अध्याय 8 आत्मज्ञान से परिपूर्ण संबंध। जहाँ भी आप हैं वहीं से अब में प्रवेश कीजिए। मैं हमेशा यही मानता आया हूँ कि किसी पुरुष व स्त्री के बीच संबंध में प्रेम के बिना सच्चा आत्मज्ञान, सच्चा एनलाइटमेंट संभव ही नहीं है। क्या प्रेम वह चीज़ नहीं है जो हमें पुनः परिपूर्ण करता है? उस सुख के बिना किसी का जीवन भरपूर कैसे हो सकता है? क्या यह बात आपके अनुभव पर खरी उतरी है? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? अभी तक तो नहीं, लेकिन इसके अलावा और क्या हो सकता है? मैं जानता हूँ कि ऐसा होगा ही। दूसरे शब्दों में कहें तो आप समय में एक ऐसी घटना होने का इंतज़ार कर रहे हैं जो आपको बचा लेगी। क्या वह अभी वही मूलभूत गलती नहीं है जिस पर हम चर्चा करते आ रहे हैं? मुक्ति किसी सुदूर स्थान या सुदूर समय में नहीं है, वह यहीं है और अभी उपलब्ध है। आपके इस कथन का क्या अर्थ है कि मुक्ति यहीं और अभी उपलब्ध है? मैं इसे समझा नहीं। मैं यह नहीं जानता कि मुक्ति होती क्या है। अधिकांश लोग इंद्रिक सुख पाने के या तरह तरह का मानसिक परितोष पाने के पीछे भागते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये चीज़ें उन्हें सुख देंगी या उन्हें अभाव अथवा भय की भावना से छुटकारा दिला देंगे। किसी शारीरिक सुख से के माध्यम से पाए जाने वाले सुख को, खुशी को आप जीवित अवस्था की एक ऊंची संज्ञा के रूप में देख सकते हैं, या मनोवैज्ञानिक परितोष के किसी रूप के माध्यम से अहम के अधिक सुरक्षित होने या परिपूर्ण होने का भाव महसूस कर सकते हैं। यह असंतुष्टि की व अपूर्णता की अवस्था से मुक्ति पाने की खोज होती है। निरपवाद रूप से जो भी संतुष्टि उन्हें प्राप्त होती है वह अधिक समय नहीं चल पाती है, अल्प अवधि की होती है। इसलिए आमतौर पर एक बार फिर यहाँ, तब तथा अब से कहीं दूर किसी काल्पनिक बिंदु पर उस संतुष्टि या उपलब्धि की अवस्था की धारणा बना ली जाती है। जब मुझे यह हासिल हो जाएगा या जब मैं उससे मुक्त हो जाऊंगा, तब मैं सुखी हो जाऊंगा। यही वह अचेतन मानसिक धारणा है जो कहीं भविष्य में मुक्ति होने का भ्रम रच देती है। असल मुक्ति है पूर्णता, शांति, भरा पूरा जीवन, वह होना जो आप हैं। अपने अंदर वे गुण अनुभव करना जिनका विलोम नहीं है, यानी बीइंग का वह आनंद जो स्वयं से बाहर किसी चीज़ पर निर्भर नहीं रहा करता है। मुक्ति किसी गुजरते हुए अनुभव की तरह महसूस नहीं की जाती है, बल्कि एक निवास करती हुई प्रेजेंस की तरह अनुभव की जाती है। ईश्वरवादी भाषा में यह ईश्वर को जानना है, किसी बाहरी चीज़ की तरह नहीं, बल्कि स्वयं अपने ही अंतरतम सार तत्व के रूप में। असल मुक्ति होती है स्वयं को जानना, स्वयं को उस समय निरपेक्ष और निराकार परम जीवन के अपृथक अंग के रूप में जानना जिसमें से समस्त जीवन उत्पन्न हुआ है। असल मुक्ति स्वतंत्र होने की एक अवस्था है, भय से, दुख से, अभाव और अक्षमता वाली सोच की अवस्था से, और इस तरह समस्त इच्छाओं, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं से, लोभ से, आसक्ति से स्वतंत्र होने की अवस्था है मुक्ति। यह स्वतंत्र होना ही अनियंत्रित विचार प्रवाह है, नकारात्मकता से और सबसे ऊपर अतीत व भविष्य को एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता समझ लेने से। आपका मन आपसे कह रहा है कि आप यहाँ से वहाँ नहीं पहुँच सकते, कि कुछ तो घटित होना ही चाहिए, या स्वतंत्र तथा पूर्ण होने के लिए आपको यह या वह बनना चाहिए। दरअसल वह कह रहा है कि आपको समय चाहिए, कि स्वतंत्र होने व पूर्ण होने के लिए आपको आवश्यकता है खोजने की, चुनने की, करने की, उपलब्धि की, हासिल करने की, यह या वह बनने की। समय को आप मुक्ति के साधन के रूप में देखते हैं, जबकि सच यह है कि समय मुक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। आप सोचा करते हैं कि आप यहाँ से वहाँ नहीं पहुँच सकते, लेकिन अभी आप वहाँ पहुँचने वाले होते कौन हैं? क्योंकि अभी आप या तो पूर्ण नहीं हैं या पर्याप्त योग्य नहीं हैं। लेकिन सच तो यह है कि यहीं और अभी ही केवल वह बिंदु है जहाँ से आप वहाँ पहुँच सकते हैं। आप यह बोध हो जाने पर वहाँ पहुँच जाते हैं कि आप तो पहले से ही वहाँ हैं। जिस पल आपको यह ज्ञान हो जाता है कि आपको ईश्वर को तलाशने की आवश्यकता नहीं है, उसी पल आपको ईश्वर मिल जाता है। इस प्रकार मुक्ति का कोई एकमेव मार्ग नहीं है,
किसी भी परिस्थिति का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन किसी भी विशिष्ट परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गंतव्य का बिंदु केवल एक है, अब इस पल से परे या जो पल आपके समक्ष है उसके अलावा कहीं कोई मुक्ति नहीं है। क्या आप अकेले हैं? आपका कोई साथी नहीं है? तो यही है अब में प्रवेश करें। क्या आप संबंधमय हैं? तो यही है अब के प्रवेश करें। इस पल के अलावा कुछ और है ही नहीं कि जिसमें कुछ करके या जिसे पाकर आप मुक्ति के निकट तक भी पहुंच सकें। उस मन के लिए इस बात को पचा पाना मुश्किल ही होगा जो यह सोचने का आदी रहा हो कि जो कुछ भी पाने योग्य है वह केवल भविष्य में है और ना ही अतीत में आपके द्वारा या आपके प्रति किया गया कुछ भी आपको जो है को स्वीकार करने से और अपने अवधान को अब की गहराई में उतारने से रोक सकता है। ऐसा आप भविष्य में नहीं कर सकते। इसे आप अभी कीजिए, फिर यह पल कभी नहीं मिलेगा। प्रेम अप्रेम के संबंध। जब तक कि आप प्रेजेंस की यानी वर्तमान की विद्यमानता की चैतन्य अवस्था में नहीं पहुंच जाते, तब तक आपके सभी संबंधों में, विशेषकर घनिष्ठ संबंधों में टूटन व झिझन बढ़ती चली जाती है और अंततः वे बिखर जाते हैं। कुछ समय के लिए वे संबंध भले ही बिल्कुल दुरुस्त नज़र आते हों, जैसे कि आप प्रेम कर रहे होते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से दिखाई देते हुए इस दुरुस्तपन में तब निरपवाद रूप से दरारें पड़ने लगती हैं जब आए दिन होने वाले वाद विवाद की, टकराव की, असंतोष की, भावनात्मक हिंसा की और शारीरिक हिंसा की भी घटनाएं बढ़ती चली जाती हैं। ऐसा लगता है कि ज़्यादातर प्रेम संबंध लंबा चलने से पहले ही प्रेम अप्रेम संबंध में बदल जाते हैं। तब जरा सा बटन दबते ही प्रेम उग्र, क्रूर व आक्रामक हो उठता है। उसमें शत्रु भाव पनपने लगता है या वह अनुराग से अपने कदम पूरी तरह वापस खींच लेता है। इसे सामान्य सी बात माना जाता है। तब वह संबंध कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक या फिर कुछ वर्षों तक प्रेम और अप्रेम के बीच झूलता रहता है और इससे आपको कभी खुशी मिल जाती है तो कभी गम। यह आम बात है कि अधिकतर जोड़े इस कभी खुशी कभी गम के दुष्चक्र के आदी हो जाते हैं। यह नाटक उन्हें यह एहसास देता रहता है कि वे जीवित तो हैं ही। सकारात्मक और नकारात्मक ध्रुवों के बीच का यह संतुलन जब बिगड़ जाता है और नकारात्मक तथा विध्वंसकारी घटना चक्रों की संख्या और सघनता जब बढ़ती चली जाती है, तब लंबा चलने से पहले ही देर सबेर ऐसे संबंध अंततः भरा भरा कर गिर ही जाते हैं। ऐसा लग सकता है कि अगर आप केवल इतना कर सकें कि नकारात्मक या विध्वंसात्मक चक्रों को हटा दें तो सब ठीक हो जाएगा और संबंध बड़ी खूबसूरती से फलने फूलने लगेंगे। लेकिन अफसोस, यह संभव नहीं है। ये दोनों ही ध्रुव एक दूसरे पर निर्भर रहा करते हैं। एक के बिना दूसरा रह नहीं पाता है। सकारात्मक में अप्रकट रहने वाली नकारात्मकता पहले से ही यथावत मौजूद रहती है। दरअसल दोनों ही एक ही गड़बड़ी के अलग अलग पहलू हैं। मैं यहाँ उस संबंध की बात कर रहा हूँ जिसे आमतौर पर रोमांटिक संबंध कहा जाता है, सच्चे प्रेम की नहीं, जिसमें कि कोई विरोधिता हुआ ही नहीं करती, क्योंकि सच्चा प्रेम मन की उपज नहीं होता। सतत प्रेम की अवस्था अति दुर्लभ है, उतनी ही दुर्लभ जितना कि किसी चैतन्य मनुष्य का मिलना। फिर भी मन के विचार प्रवाह में अगर कभी कोई अंतराल आ जाता है, तब तो प्रेम की संक्षिप्त और अस्थायी झलक देखने को मिल ही जाया करती है। वास्तव में संबंधों की सकारात्मकता अवस्था की अपेक्षा उनकी नकारात्मक अवस्था को आसानी से पहचाना जा सकता है और खुद में नकारात्मकता के स्रोत को पहचानने की अपेक्षा अपने पार्टनर यानी पति पत्नी या साथी में उसे पहचानना अधिक आसान रहता है। यह कई रूपों में प्रकट हो सकता है, जैसे मालिकाना हक जताना, ईर्ष्या करना, अधिकार व नियंत्रण में रखना, किनारा करना, गुस्से में बोलना, छोड़ देना, खुद को सही समझना,
असंवेदनशील होना, बस खुद से ही सरोकार रखना, भावनात्मक तकाजा करना और स्वार्थ साधना, बहस करने, निंदा करने, फैसला सुनाने, दोषारोपण करने या आक्रमण करने के लिए तैयार रहना, क्रोध करना, किसी अभिभावक द्वारा दिए गए पुराने कष्टों के लिए अचेतन रूप से बदला लेना, रोष में रहना और शारीरिक हिंसा करना। सकारात्मक पक्ष में आप अपने साथी के साथ प्रेममयी रहते हैं। यह सबसे पहली और गहरी संतोषप्रद अवस्था होती है। आप गहन रूप से, प्रबल रूप से स्वयं को जीवंत अनुभव करते हैं। अचानक ही जैसे आपके जीवन को एक अर्थ, एक प्रयोजन मिल गया होता है, क्योंकि किसी को आपकी ज़रूरत है, चाहत है। वह आपको महत्वपूर्ण होने का एहसास देता है और आप भी उसके लिए यही करते हैं। जब आप दोनों एक साथ होते हैं तब आपको परिपूर्णता की अनुभूति होती है। यह अनुभूति इतनी प्रबल होती है कि बाकी संसार का जैसे कोई खास महत्व न रह गया हो। लेकिन आपने देखा होगा कि आपको उस व्यक्ति की ज़रूरत सी महसूस होने लगती है। आपको उसके साथ रहने की तलब रहती है, मानो आपको उसका चस्का लग गया हो। आपके लिए वह एक ड्रग जैसा हो जाता है या हो जाती है। जब तक वह ड्रग आपको उपलब्ध रहती है तब तक आप बहुत प्रसन्न और प्रफुल्ल रहते हैं। लेकिन यह आशंका या विचार भी कि अब वह शायद आपको उपलब्ध ना रहे, आपको ईर्ष्या करने, मालिकाना हक जमाने, भावनात्मक ब्लैकमेलिंग द्वारा मतलब साधने और दोषारोपण करने की ओर ले जाता है। और यह सब उसे खो देने के भय से उपजा होता है। अगर वह आपको छोड़कर चला जाए या चली जाए तो यह बात आपके अंदर प्रचंड शत्रुतापूर्ण रवैया पैदा कर देती है या फिर आपको अत्यंत गंभीर दुख में डुबा देती है। कुछ पलों में ही प्रेमपूर्ण सहृदयता और व सौम्यता एक जंगली आक्रामकता या त्रासदा दुख में बदल जाती है। अब वह प्रेम कहाँ गया? क्या प्रेम पल भर में पलटकर इतना प्रतिकूल हो सकता है? तो पहली अवस्था में जो था, क्या वह प्रेम ही था या केवल एक चस्का था उस पर कब्जा करने का, उसका संग साथ पाने का? चस्का और पूर्णत्व की तलाश। हमें किसी दूसरे का चस्का लगना ही क्यों चाहिए? इसका कारण कि क्यों रोमांटिक संबंध इतना प्रबल होता है और क्यों संसार भर में उसके लिए इतनी मारामारी हुआ करती है, यह है कि व्यक्ति की उस अवस्था में जबकि उसमें ना तो परिपूर्णता व परिपक्वता आई हो और ना ही वह एनलाइटेंड हुआ हो, तब उसके अपने अंदर गहरे तक बैठी कमी, खालीपन, ज़रूरत, भय और अपूर्णता वाली अवस्था से यह संबंध उसे छुटकारा दिलाता प्रतीत होता है। उस अवस्था के दो आयाम होते हैं, शारीरिक भी और मनोवैज्ञानिक भी। शारीरिक स्तर पर जाहिर है कि आप पूर्ण नहीं हैं और ना ही कभी होंगे, क्योंकि या तो आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, यानी पूर्ण का आधा हैं आप। अतः इस स्तर पर पूर्ण होने की चाहत, आधा आधा मिलकर पूरा हो जाने की चाहत स्त्री पुरुष आकर्षण के रूप में प्रकट होती है, यानी पुरुष को स्त्री की आवश्यकता होने के और स्त्री को पुरुष की आवश्यकता होने के रूप में। इसलिए सामने वाले की आकर्षण शक्ति के साथ सम्मिलन करने के अपने आवेग को रोक पाना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन इस शारीरिक आवेग का मूल कारण तो एक आध्यात्मिक आवेग ही होता है, यानी द्वैत का अंत करने की आकांक्षा, पूर्णता में वापस विलीन हो जाने की लालसा। शारीरिक स्तर पर इस अवस्था को पाने का निकटतम उपलब्ध साधन होता है यौन समागम। इसलिए यही वह सबसे अधिक तुष्टिदायक अनुभव है जो कि आपका शरीर आपको प्रदान कर सकता है। लेकिन यौन समागम पूर्णता की एक क्षणिक झलक से अधिक और एक तात्कालिक परम सुख से अधिक कुछ नहीं होता। जब तक अचैतन्य रहते हुए इसे आप मुक्ति के एक साधन की तरह चाहते रहेंगे, तब तक आप नाम रूप के संसार में अद्वैत के अंत की तलाश में लगे रहेंगे, जहाँ कि इसे पाया नहीं जा सकता। इसमें आपको स्वर्ग की ललचाने वाली व तरसाने वाली एक छोटी सी झलक तो दिखा दी जाती है, लेकिन आपको वहाँ रहने नहीं दिया जाता है और इसलिए आप खुद को पुनः अपने पृथक शरीर में पाते हैं। शारीरिक स्तर की अपेक्षा मानसिक स्तर पर अभाव तथा अपूर्णता वाला यह भाव कहीं अधिकता में हुआ करता है। जब तक आप अपने मन के साथ तादात्म्यता बनाए रखते हैं, तब तक अपने होने की अनुभूति आप बाहर से ही अनुभव किया करते हैं।
यानी यह अनुभूति कि आप कौन हैं और आप उन चीज़ों से ग्रहण किया करते हैं जिनका अंततः इस बात से कोई संबंध नहीं होता कि आप कौन हैं। और वे चीज़ें हैं आपकी सामाजिक भूमिका, संपत्तियाँ, बाह्य व्यक्तित्व, सफलताएं, विफलताएं, विश्वास, धारणाएं इत्यादि। यह मिथ्या व मन रचित मैं, यह अहम हमेशा ही खुद को खतरे में महसूस किया करता है, असुरक्षित महसूस किया करता है, और इसलिए खुद को यह एहसास दिलाते रहने के लिए कि उसका अस्तित्व बरकरार है, वह नई नई चीज़ों के साथ खुद को तादात्म्य करने की तलाश में रहा करता है। लेकिन उसे अस्थायी परिपूर्णता देने के लिए कोई भी चीज़ पूरी नहीं पड़ती है, अतः उसका भय बना रहता है। अभाव और आवश्यकता वाला उसका भाव बरकरार रहता है। लेकिन फिर सामने आ जाता है यह खास रिश्ता, यह विशेष संबंध, यह अहम की सारी समस्याओं का समाधान और उसकी सारी आवश्यकताओं को की पूर्ति कर देने वाला प्रतीत होता है। कम से कम प्रथम दृष्टया तो वह ऐसा ही लगता है। वे सभी चीज़ें जिनसे आप अब से पहले अपने स्व का भाव ग्रहण किया करते थे, अब वे अपेक्षाकृत महत्वहीन हो जाती है। अब आपका बस एक सूत्री लक्ष्य रह जाता है जो बाकी सबका स्थान ले लेता है, जो आपकी ज़िंदगी को एक वजह दे देता है, और बस उसी के जरिए आप अपनी पहचान को परिभाषित करने लगते हैं, यानी वह व्यक्ति जिसके साथ आप प्रेम संबंध में हैं। फिर आपकी स्थिति इस बेपरवाह संसार में एक कटी पतंग जैसी नहीं रह जाती है। अब आपके जीवन का एक ही केंद्र बिंदु हो जाता है, वह जिसे आप प्रेम करते हैं। यह तथ्य कि वह केंद्र बिंदु आपके बाहर हैं और इसलिए आप अभी भी अपने स्व का भाव बाहर से ही ग्रहण कर रहे हैं, यह शुरू में कोई खास महत्वपूर्ण नहीं लगता है। महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि अब आप में अहमन्य अवस्था के लक्षण जैसे अपूर्णता का, भय का, अभाव का, उपलब्धि ना होने का भाव फिर नहीं रहते। तो क्या वे खत्म हो जाते हैं या वे सतही खुशी के नीचे अब भी जीवित रहते हैं? अगर अपने संबंध में आप दोनों को महसूस करते हैं, यानी प्रेम को भी और प्रेम के विरोधी आक्रामकता, भावनात्मक हिंसा इत्यादि को भी, तब संभावना यही है कि आप प्रेम और अहम के साथ अपने लत जैसे लगाव के बीच भ्रमित हो रहे हैं। सच्चे प्रेम का कोई विलोम, विपरीत या विपक्ष नहीं होता। यदि आपका प्रेम कुछ भी ऐसा रखता है जो अप्रेम के अंतर्गत आता है, तो आपका प्रेम प्रेम नहीं, बल्कि वह तो आपके गहरे मैं के भाव के लिए और अधिक पूर्णता पाने के लिए एक प्रचंड अहम की आवश्यकता वाला भाव है। यह वह अभाव तथा आवश्यकता वाला भाव है जिसे वह दूसरा व्यक्ति अस्थायी रूप से पूरा कर रहा होता है। अहम इसे मुक्ति का विकल्प मानता है और एक अल्प अवधि के लिए तो यह मुक्ति जैसा एहसास देता भी है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब आपका साथी कुछ इस तरह का बर्ताव करने लगता है जो कि आपकी आवश्यकताओं को, बल्कि आपके अहम की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता। तब भय, दुख और अभाव, जो कि अहमन्य चेतना के अंतरंग अंग होते हैं लेकिन प्रेम संबंध द्वारा ढक दिए गए होते हैं, वे पुनः सतह पर आ जाते हैं। जैसा कि हर लत और व्यसन के साथ होता है कि जब वह ड्रग आपको मिल जाती है तब तो आप उसकी खुशी और खुमार में रहते हैं, लेकिन निश्चय ही एक समय ऐसा भी आता है जब वह ड्रग आपके लिए काम करना बंद कर देती है। ऐसे में वे पुराने दुख पुनः आ धमकते हैं और तब आप उनकी चुभन पहले से के मुकाबले कहीं अधिक शिद्दत से महसूस किया करते हैं। और जो बात और भी अधिक परेशान करने वाली है वह यह है कि आप अपने साथी को ही इन दुखों की वजह मानने लगते हैं। इसका मतलब है कि आप यह सब बाहर प्रकट करने लगते हैं और अपने साथी पर हर उस बात से जंगली हिंसा वाला आक्रमण करने लगते हैं जो कि आपके ही दुख दर्द का हिस्सा होती है। आपका यह आक्रमण आपके साथी के दुख को भी जगा सकता है और इसलिए हो सकता है कि वह भी आपके आक्रमण का जवाब आक्रमण से ही देने लगे। इस बिंदु पर आकार भी आपका अहम अचेतन्य रूप से यही आशा कर रहा होता है कि इन सब गड़बड़ियों पर किया जाने वाला उसका आक्रमण या आक्रमण का प्रयास आपके साथी के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त दंड रहेगा, ताकि आपका अहम आपके दुखों को ढकने के लिए फिर से उनका प्रयोग कर सके।
कोई भी लत पैदा ही तब होती है जब आप अपनी वेदना का, अपने दुख दर्द का सामना करने और उसमें से होकर गुजरने से इनकार कर देते हैं। हर एक लत किसी पीड़ा, किसी दुख के साथ शुरू होती है और दुख के साथ ही समाप्त होती है। किसी भी चीज़ की आपको लत लगी हो, जिस भी चीज़ का आपको चस्का लगा हो, चाहे वह शराब पीना हो, कुछ खाना हो, वैध अवैध ड्रग्स का सेवन हो या कोई व्यक्ति हो, आप अपने दुख को ढांपने के लिए उस वस्तु या उस व्यक्ति का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यही कारण है कि आरंभ की सुख भ्रांति की अवधि बीत जाने के बाद अंतरंग संबंधों में इतनी अधिक अप्रसन्नता, अप्रियता, खेद और वेदना भर जाती है। दरअसल आपके संबंध उस खेद और वेदना का कारण नहीं होते हैं, बल्कि वे तो उसी खेद, वेदना, अप्रसन्नता, अप्रियता आदि को प्रकाशित कर रहे होते हैं जो आपके अंदर पहले से ही मौजूद थी। प्रत्येक लत यही करती है। हर एक लत एक ऐसे मुकाम पर पहुंच ही जाती है कि जब वह आपके लिए काम करना बंद कर देती है और तब आपको अपनी वेदना, अपने दुख दर्द अधिक चुभीले लगने लगते हैं। यह एक कारण है कि क्यों लोग हमेशा ही वर्तमान तथा विद्यमान पल से पलायन करने की और भविष्य में किसी प्रकार की मुक्ति की तलाश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर वे अपने अवधान का फोकस अब पर करते हैं तो जिस पहली चीज़ का सामना उनको करना होगा वह है उनका अपना दुख, अपनी वेदना, और यही वह चीज़ है जिससे वे खौफ खाते हैं। काश वे यह जानते कि अब में रहना कितना आसान है। प्रेजेंस की, विद्यमानता की, उपस्थिति की उस शक्ति के साथ रहना कितना आसान है जो कि अतीत का तथा उसके दुखों का अंत कर देती है। यह वह वास्तविकता है जो भ्रम भ्रांति को दूर कर देती है। काश कि वे जानते कि अब में वे अपने सच्चे स्वरूप के कितने निकट रहते हैं, ईश्वर के कितने निकट हैं। वेदना से, दुख दर्द से बचने की कोशिश में संबंधों से खुद को अलग कर लेना भी कोई समाधान नहीं है। वेदना और दुख तो तब भी मौजूद रहेंगे। किसी निर्जन द्वीप पर 3 साल बिताने या खुद को 3 साल के लिए अपने कमरे में बंद कर लेने की अपेक्षा कई साल के 3 असफल संबंध आप में जागरण पैदा करने की अधिक क्षमता रखते हैं। लेकिन अगर आप अपने अकेलेपन में भी सघन रूप से विद्यमान रहें, उपस्थित रहें, तो वह भी आप में जागरण करने का काम करेगा। लत जैसे संबंध से एनलाइटेंड संबंध की ओर, क्या हम किसी लत जैसे संबंध को एक सच्चे संबंध में परिवर्तित कर सकते हैं? जी हाँ, और इसका सूत्र यह है, अब मैं गहरे से गहरे तक अपने अवधान को लगाते हुए प्रेजेंट रहना और उस प्रेजेंस को घनीभूत करते जाना। भले ही आप अकेले रह रहे हों या अपने साथी यानी पति अथवा पत्नी के साथ, प्रेम के फलने फूलने के लिए आपके प्रेजेंस का प्रकाश काफ़ी तेज होना चाहिए ताकि विचारकर्ता या संचित दुख आपके ऊपर हावी ना हो जाएं और कभी गलती से आप यह ना समझ बैठे कि आप वे विचारकर्ता और संचित दुख आप ही हैं। विचारकर्ता के तले बींग के रूप में खुद को पहचान लेना, मानसिक कोलाहल के तले नीरवता व निशब्दता को पहचान लेना, दुख दर्द के तले प्रेम और आनंद को पहचान लेना, यही स्वतंत्रता है, मुक्ति है, एनलाइटनमेंट है। संचित दुख के साथ खुद की तादात्म्यता को तोड़ देना ही उस दुख में अपनी प्रेजेंस को ले आना है और इस तरह उसका तत्वांतरण कर देना है। विचार प्रक्रिया से अपनी तादात्म्यता को तोड़ देना अपने विचार और व्यवहार का मुख्य साक्षी बन जाना है, विशेषकर अपने मन के बार बार दोहराए जाने वाले ढर्रे का और अहम द्वारा किए जा रहे नाटक का। अगर आप इन सब को अहम भाव के साथ जोड़ना बंद कर दें तो मन अपनी लत जैसी प्रवृत्ति को खो देता है, जो कि मूलतः निर्णय निष्कर्ष निकालना ही होता है, और इसलिए वह जो है के प्रति प्रतिरोध किया करता है, और इसी कारण उत्पन्न होते हैं द्वंद्व, टकराव, तमाशे और नए नए दुख। दरअसल जो है को स्वीकार करने के जरिए ज्यों ही आप निर्णय निष्कर्ष लेना बंद कर देते हैं त्यों ही आपका मन मुक्त हो जाता है। तब आपने प्रेम, आनंद और शांति के लिए खाली स्थान उपलब्ध करा दिया होता है। अतः सबसे पहले तो आप खुद के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना बंद कर दें, फिर आप अपने साथी के लिए कोई निष्कर्ष निकालना बंद कर दें। किसी संबंध में बदलाव लाने के लिए सबसे बड़ा उत्प्रेरक होता है अपने साथी को पूरी तरह स्वीकार करना, जैसा भी या जैसी भी वह है,
उसके बारे में कोई निर्णय निष्कर्ष निकालने की या उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन लाने की आवश्यकता महसूस किए बिना ही। ऐसा करना आपको तुरंत ही अहम के पार ले जाता है और मन के सारे प्रपंचों का तथा आसक्ति का के व्यसन का खेल खत्म हो जाता है। फिर ना कोई शिकार रहता और ना कोई शिकारी, ना कोई आरोप लगाने वाला रहता और ना कोई आरोपी। इससे इस तरह की पारस्परिक परवस्ता भी समाप्त हो जाती है और किसी दूसरे के अचेतन तौर तरीकों के अनुसार ढलते रहने का सिलसिला भी खत्म हो जाता है। तब आप या तो अलग हो जाते हैं प्रेम में, या साथ साथ अब में यानी बिंग में गहरे और गहरे उतर जाते हैं। क्या यह इतना सीधा सरल है? जी हाँ, यह इतना सीधा सरल ही है। प्रेम तो बिंग की एक अवस्था है। आपका प्रेम कहीं बाहर नहीं है, वह तो आपके ही भीतर गहराई में है। आप उसको कभी नहीं खो सकते हैं और ना ही वह आपको छोड़कर जा सकता है। वह किसी अन्य व्यक्ति या किसी बाहरी स्वरूप पर निर्भर नहीं रहता है। अपनी प्रेजेंस की विद्यमानता की शांत अवस्था में अपनी स्वयं की नाम रूप रहित तथा समय निरपेक्ष वास्तविकता को आप एक ऐसे प्रकट जीवन के रूप में अनुभूत कर सकते हैं जो कि आपके भौतिक रूपाकार में प्राण डालता है। तब आप हर इंसान और हर प्राणी के भीतर भी जीवन की वही गहराई महसूस करने लगते हैं। तब आप पृथकता और रूप स्वरूप के पर्दे के पार देखते पाते हैं। यही ऐक्य का बोध है, यही प्रेम है। ईश्वर क्या है? जीवन के सभी स्वरूपों में सन्निहित परम जीवन। प्रेम क्या है? उस परम जीवन की विद्यमानता को स्वयं में और हर प्राणी में महसूस करना, वही हो जाना। अतः सारा प्रेम ईश्वर का ही प्रेम है। प्रेम चयनशील नहीं होता, यानी वह चुनता छांटता नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज चयनशील नहीं होता। प्रेम किसी एक व्यक्ति को वरीयता नहीं देता, तरजीह नहीं देता। वह बहिष्कार नहीं होता, यानी वह किसी का बहिष्कार नहीं करता। किसी का बहिष्कार करना ईश्वर से प्रेम करना नहीं होता, बल्कि अहम से प्रेम करना होता है। तथापि सच्चा प्रेम जिस शिद्दत से किया जाता है उसमें न्यूनता अधिकता हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कि आपके प्रेम का परिवर्तन प्रतिबिंबन आपको औरों की अपेक्षा अधिक साफ तौर पर और अधिक शिद्दत से करता हो, और यदि वह व्यक्ति भी आपके प्रति ऐसा ही महसूस करता हो तो यह कहा जा सकता है कि आप उसके संबंध साथ प्रेममय संबंध में हैं। वह कड़ी जो आपको उस व्यक्ति के साथ जोड़ती है वह वही कड़ी होती है जो आपको बस में आपके बराबर में बैठे व्यक्ति से या किसी चिड़िया से, किसी पेड़ से, किसी फूल से जोड़ती है। केवल जिस शिद्दत के साथ इसे महसूस किया जाता है उसकी मात्रा अलग अलग हो सकती है। लत जैसे किसी व्यक्ति किसी संबंध के अलावा भी कुछ ऐसे पल आते हैं जब आपकी पारस्परिक चस्के जैसी आवश्यकताओं से परे कभी कुछ अधिक अवास्तविक ये वह तात्विक चमक उठता है। ये वे पल होते हैं जब आपके व आपके जोड़ीदार के दोनों के ही मन शांत हो गए होते हैं और दोनों के ही संचित दुख कुछ समय के लिए सुषुप्ततावस्था में चले गए होते हैं। ऐसा कभी कभी शारीरिक अंतरंगता के दौरान हो जाता है, या जब आप दोनों अपने शिशु के जन्म के चमत्कार पर चकित हो रहे होते हैं, या किसी मृत्यु के अवसर पर, तब जब आप में से कोई एक गंभीर रूप से बीमार हो गया हो, यानी कोई भी ऐसी बात, ऐसी स्थिति जिसने मन को बलहीन या प्रभावहीन कर दिया हो। जब ऐसा होता है तब आप बिंग, जो कि प्रायः मन के नीचे दबी रहती है, वह उद्घाटित हो जाती है, और यही वह स्थिति होती है जहाँ सच्ची सहभागिता संभव हो पाती है। सच्ची सहभागिता ही संगम है, ऐक्य का बोध है, यही प्रेम है। अगर आप मन और उसके पुराने ढर्रे को पर्याप्त रूप से बाहर करके प्रेजेंट रहने में समर्थ नहीं होते हैं तो यह प्रायः बहुत जल्द ही खो जाया करता है। ज्यों ही मन और मन के साथ आपकी तादात्म्यता वापस लौट आती है, त्यों ही आप नहीं रह जाते हैं, बल्कि अपनी मानसिक छवि बन जाते हैं, और फिर आप अपने अहम की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए फिर से खेल खेलने लगते हैं, तमाशे करने लगते हैं। आप फिर से एक मनुष्य मन बन जाते हैं, मानवोचित गुण वाला होने का स्वांग भरने लगते हैं, दूसरों के मन पर अपना प्रभाव डालने के प्रयास में रहते हैं, एक तरह का नाटक खेलने लगते हैं जिसे आप प्रेम कहा करते हैं। कभी कभार
प्रेम की एक हल्की सी झलक मिल जाना भले ही संभव हो जाए, लेकिन प्रेम तब तक फल फूल नहीं सकता जबकि अपने मन के साथ कर ली गई तादात्म्यता से आप पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाते और आपकी प्रेजेंस पर्याप्त रूप से इतनी सघन नहीं हो जाती कि वह संचित दुख को विगलित कर दे, विनष्ट कर दे, या कम से कम आप एक दृष्टा की तरह तो प्रेजेंट रह सकें। तब संचित दुख आप पर हावी नहीं हो सकेंगे और इसलिए वे प्रेम घाती नहीं बन पाएंगे। संबंध आध्यात्मिक साधना के रूप में चेतना की अहमन्य अवस्था और वे तमाम सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक ढांचे जो इस अवस्था ने खड़े कर लिए थे, जब धाराशायी होने के कगार पर पहुंच जाते हैं, तब पुरुष व स्त्री के बीच संबंध उस संकट की गहन स्थिति को प्रतिबिंबित करने लगते हैं जिसमें कि आज की मानवता अपने आप को पा रही है। खुद को अपने मन से तादात्म्य करना चूँकि इंसान में बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए अधिकांश रिश्तों की जड़ें बीइंग तक पहुंच ही नहीं पाती है और इसलिए वे रिश्ते समस्याओं और टकरावों के वशीभूत होकर दुख दर्द में तब्दील होते जा रहे हैं। आज लाखों लोग या तो अकेले रह रहे हैं या एकल अभिभावक के रूप में रह रहे हैं, क्योंकि वे या तो एक घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में असमर्थ रहे हैं या पिछले रिश्ते के पागलपन वाले नाटक को दोहराना नहीं चाहते। अन्य लोग विपरीत लिंग के आकर्षण के साथ समागम के जरिए परिपूर्णता पाने की मृग मरीचिका में एक के बाद दूसरा रिश्ता बनाते रहते हैं और सुख दुख के एक चक्र से निकलकर दूसरे चक्र में फंसते रहते हैं। लेकिन कुछ अभी भी ऐसे हैं जो बच्चों की खातिर या उस रिश्ते की आदत पड़ जाने के कारण या अकेले पड़ जाने के डर से या किसी अन्य ऐसे फ़ायदे के कारण जो कि परस्परता से ही मिल सकता है या उस अचेतन चस्के के कारण जो कि जज्बाती नाटक और दुख की उत्तेजना पैदा करता हो, उस गड़बड़ी भरे रिश्ते में साथ साथ रहना जारी रखते हैं, भले ही उसमें केवल नकारात्मकता ही भरी रहती है। तथापि हर संकट केवल खतरे ही लेकर नहीं आता बल्कि अपने साथ अवसर भी लाता है। अगर रिश्ते अहमन्य मन को और अपने तौर तरीकों को बदल रहे हो, उन्हें बड़ा बना रहे हों और अपने स्वभावानुसार संचित दुख को जगाकर उन्हें सक्रिय कर रहे हों, तब ऐसे रिश्ते से पलायन करने के बजाय क्यों न इस सच को स्वीकार कर लिया जाए अपनी समस्या के समाधान के रूप में या परिपूर्णता वाला एहसास पाने के साधन के रूप में, उस रिश्ते से बचने के बजाय या एक आदर्श जोड़ीदार की मृग मरीचिका के पीछे भागने के बजाय उसके साथ सहयोग क्यों न किया जाए। किसी भी संकट में छिपा हुआ अवसर तब तक उजागर नहीं होता जब तक कि उस स्थिति के तमाम तथ्यों को समझ न लिया जाए और उन्हें स्वीकार न कर लिया जाए। जब तक आप उन्हें नकारते रहेंगे तब तक आप उनसे पलायन करते रहेंगे या यह चाहते रहेंगे कि हालात कुछ और होते, तब तक अवसर की खिड़कियां खुलेंगी ही नहीं और आप उसी परिस्थिति के जंजाल में उलझे रहेंगे, फंसे रहेंगे और वे भी जस की तस बनी रहेंगी या फिर बद से बदतर होती जाएंगी। तथ्यों को समझ लेने और उन्हें स्वीकार कर लेने से किसी हद तक उनसे मुक्ति मिल जाती है। उदाहरण के लिए, जब आप जानते हैं कि रिश्तों में सामान्य ज्येष्ठता नहीं रही है, यानी उनके सुर बिगड़ गए हैं, उनमें तालमेल नहीं रहा है, और जब इस जानने को आप संभाले रखते हैं, तब उस जानने के माध्यम में से एक नया ही कारक प्रवेश करता है और फिर उस असामंजस्यता व असंगति में बदलाव आए बिना नहीं रहता। जब आप जानते हैं कि आप अशांत हैं, तब आप यह जानना ही एक ऐसा शांत आकाश बना देता है जो आपकी अशांति को अपने प्रेमपूर्ण व मृदुल आलिंगन में ले लेता है और इस तरह आपकी अशांतता को शांतता में बदल देता है। जहाँ तक आंतरिक रूपांतरण की बात है, उसमें आपके लिए कुछ कर सकने जैसा कुछ नहीं है। आप खुद का रूपांतरण नहीं कर सकते और निश्चय ही ना अपने जोड़ीदार का रूपांतरण कर सकते हैं। जो कुछ आप कर सकते हैं वह है एक रिक्त स्थान बनाना ताकि रूपांतरण हो सके, ताकि उसमें क्षमा, अनुकूलता व प्रेम प्रवेश कर सके। तो जब कभी भी आपका रिश्ता सुचारू रूप से ना चल रहा हो, जब भी वह आप में व आपके जोड़ीदार के अंदर मौजूद पागलपन को बाहर लाने लगे, तो खुश हो जाइए। जो कुछ अचेतन में दफन था वह प्रकाश में लाया जा रहा होता है।
यह तो मुक्ति का एक अवसर है। हर पल उस पल की जानकारी को जिंदा रखिए, खास तौर से अपने अंतर मन की दशा को। अगर उसमें क्रोध है तो यह ज्ञान रखिए कि उसमें क्रोध है। अगर उसमें ईर्ष्या है, प्रतिवाद, वाद विवाद करने की सनक है, खुद को सही सिद्ध करने की ललक है, प्रेम व तवज्जो की चाहत वाला शिशुवत स्वभाव है, या किसी भी तरह का कोई दुख दर्द है, जो कुछ भी है, उस पल की वास्तविकता का ज्ञान रखिए और उस ज्ञान को संभाले रखिए। तब वह रिश्ता आपकी साधना बन जाता है, आपकी आध्यात्मिक साधना। जब आप अपने जोड़ीदार में कोई अचैतन्य व्यवहार देखें तो उस व्यवहार को अपने ज्ञान रूपी प्रेमपूर्ण आलिंगन में रखें, ताकि आप प्रतिक्रिया ना करें। अचैतन्यता और ज्ञान लंबे समय तक साथ साथ नहीं रह सकते, भले ही वह ज्ञान दूसरे व्यक्ति में हो, ना कि उसमें जो कि अचैतन्य रूप में व्यवहार कर रहा है। उग्रता तथा आक्रामकता के पीछे रहने वाली ऊर्जा के लिए प्रेम की विद्यमानता बिल्कुल असहनीय होती है। अपने जोड़ीदार की अचैतन्यता के प्रति भड़क कर जब आप प्रतिक्रिया करते हैं, तब आप भी तो अचैतन्य ही हो गए होते हैं। लेकिन अगर ऐसे में अपनी प्रतिक्रिया को जानना आपको याद रहता है, तब आपका कोई बिगाड़ नहीं होता। मानवता विकास करने के भारी दबाव में है, क्योंकि एक जाति के रूप में अपना अस्तित्व बचाए रखने की यही एकमात्र संभावना है। यह बात आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगी, और ख़ास तौर से निकट संबंधों को। अब से पहले संबंध कभी इतने समस्याग्रस्त और द्वंद्व भरे नहीं रहे जितने कि वे आज हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो देखा होगा कि वे यहाँ आपको सुख और दुख, खुशी देने के लिए या पूर्णता देने के लिए नहीं हैं। अगर किसी संबंध के माध्यम से आप मुक्ति के लक्ष्य को पाने की कोशिश में लगे रहे हैं, तो आप बार बार आपका मोह भंग होता रहेगा। लेकिन अगर आप यह बात स्वीकार कर लेते हैं कि संबंध आपको सुखी व खुश करने के लिए नहीं, बल्कि आपको चैतन्य बनाने के लिए हैं, तो संबंध आपको मुक्ति प्रस्तुत करेगा, और तब आप स्वयं को उस उच्चतर चेतना के स्तर पर ला रहे होंगे जो इस संसार में आना चाहती है। लेकिन जो लोग पुराने ही ढर्रे को थामे रहते हैं, उनके लिए तो दुख, दर्द, भ्रम भ्रांति और पागलपन बढ़ता ही रहता है। मेरा मानना है कि किसी संबंध को एक आध्यात्मिक साधना बनाने के लिए दो जनों की तो आवश्यकता पड़ेगी ही। उदाहरण के लिए मेरी जोड़ीदार अभी भी ईर्ष्या करने और लगाम अपने हाथ में रखने के पुराने ढर्रे के व्यवहार पर ही चल रहा है। मैंने कई बार यह बात उसे बताई है, लेकिन उसकी समझ में ही नहीं आती है। अपने जीवन को एक आध्यात्मिक साधना बनाने के लिए आपको कितने जने चाहिए? अगर आपका जोड़ीदार इसमें सहयोग नहीं कर रहा है तो बुरा मत मानिए। अविक्षिप्तता तथा विवेकशीलता यानी चैतन्यता इस संसार में केवल आपके माध्यम से आ सकती है। आपको इस बात की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है कि जब सारा संसार या कोई और चैतन्य हो जाएगा तब आप एनलाइटेंड हो पाएंगे। फिर तो आप जीवन भर प्रतीक्षा में ही बैठे रहेंगे। एक दूसरे पर अचैतन्य होने का दोषारोपण मत करते रहिए। जो ही आप वाद विवाद में पड़ जाते हैं, त्यों ही आप अपनी किसी मानसिक अवस्था के साथ तादात्म्य हो जाते हैं, और फिर आप न केवल उस अवस्था को बल्कि अपने अहम भाव को भी बचाने में लग जाते हैं। तब बागडोर अहम के हाथ में आ जाती है, आप अचैतन्य हो गए होते हैं। कई बार यही वह सही अवसर होता है जब आप अपने जोड़ीदार के व्यवहार के कुछ पहलुओं की ओर इशारा कर सकते हैं। अगर आप सजग सचेत हैं, पूरी तरह से प्रेजेंट हैं, तो आप अहम को बीच में लाए बिना भी ऐसा कर सकते हैं, यानी बिना कोई दोषारोपण किए, बिना कोई निंदा आलोचना किए या बिना उसे गलत ठहराए। जब आपका जोड़ीदार अचैतन्य रूप से व्यवहार करे तो कोई निर्णय निष्कर्ष मत निकालिए। निर्णय निष्कर्ष निकालना या तो अपने साथ वालों के साथ किए जाने वाले किसी के अचैतन्य व्यवहार को भ्रमित कर देना है, या दूसरे पर अपनी ही अचैतन्यता थोप देना है और उन्हें ही अचैतन्य समझने की गलती करना है। निर्णय निष्कर्ष न लेने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि जब आप किसी गड़बड़ी या अचैतन्यता को देखें तो उसे उसी रूप में ना आंकें, बल्कि इसका अर्थ है निर्णय निष्कर्ष लेकर प्रतिक्रिया करने के बजाय जानना। ऐसा करने पर या तो आप प्रतिक्रिया से पूरी तरह मुक्त रहेंगे, या आप प्रतिक्रिया के बावजूद जानकार रहेंगे। यह वह आकाश होगा जिसमें प्रतिक्रिया का अवलोकन होगा और उसे होने भी दिया जाएगा। तब अंधेरे से जूझने के बजाय आप प्रकाश ला रहे होंगे। गलती पर भड़क उठने के बजाय आप उस गलती को देखने के साथ साथ उसमें से पार भी देख रहे होंगे।
जानकारी होना प्रेमपूर्ण प्रेजेंस का एक ऐसा निर्भर, निर्मल व स्वच्छ आकाश की रचना करता है जिसमें सभी चीज़ों को और सभी लोगों को वैसे ही रहने दिया जाता है जैसे कि वे हैं। उन्हें बदलने वाला कोई बड़ा उत्प्रेरक वहाँ नहीं रहता है। अगर आप यह अभ्यास करें तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जोड़ीदार आपके साथ भी रहे और अचेतन्य ही रहे। अगर आप दोनों ही इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि आपका संबंध आपकी आध्यात्मिक साधना बना रहेगा, तो वह तो सबसे अच्छी बात है। तब ज्यों ही कोई विचार या कोई भाव उठे या कोई प्रतिक्रिया आए तो उसे आप एक दूसरे को अभिव्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि आप समय का ऐसा अंतराल ना बनने दें जिसमें कि व्यक्त ना की गई और दबाई गई कोई भावना, व्यथा या शिकायत घाव ना बन जाए, बढ़ ना जाए। यह सीखिए कि जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं उसे बिना कोई दोषारोपण किए कैसे अभिव्यक्त किया जाए। यह सीखिए कि अपने जोड़ीदार को खुले मन से कैसे सुना जाए, यानी अपने मन में अपने बचाव के लिए कोई मोर्चाबंदी किए बिना ही कैसे सुना जाए। अपने जोड़ीदार को अपनी बात अभिव्यक्त करने देने के लिए स्थान दीजिए, प्रेजेंट रहिए। निंदा, आलोचना करना, अपना बचाव करना यानी खुद को सही सिद्ध करना, आक्रामक होना, ये सब तौर तरीके वे हैं जो अहम को पुष्ट करने या उसका बचाव करने या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन तब ये सभी फालतू की बेकार की चीज़ें होती हैं। दूसरों को और खुद को भी रिक्त स्थान उपलब्ध कराना यह बहुत महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। इसके बिना प्रेम फल फूल नहीं सकता। संबंधों का विध्वंस करने वाले दो कारकों को अगर आप हटा व मिटा देते हैं, यानी अगर आपने अपने संचित दुख का तत्वांतरण कर दिया है और अपने मन व मनोदशा के साथ अपनी तादात्म्यता से अब आप हमेशा के लिए बाहर आ गए हैं और आपके जोड़ीदार ने भी ऐसा कर लिया है, तो अपने संबंध को पल्लवित पुष्पित होने का आनंद आप अनुभव कर सकते हैं। एक दूसरे को अपनी पीड़ा और अचेतन्यता का आईना दिखाने के बजाय, एक दूसरे से अपने अहम की लत जैसी ज़रूरतों को पूरा कराने के बजाय, तब आप एक दूसरे के प्रति वह प्रेम प्रतिबिंबित करेंगे जो आप अपने भीतर गहरे में महसूस करते हैं। वह प्रेम जो आप हर कुछ और हर किसी के साथ अपने ऐक्य का भान हो जाने के साथ करते हैं। यही वह प्रेम है जिसका ना कोई विलोम है और ना कोई विपरीतता। अगर आपका जोड़ीदार तब भी अपने मन और अपने संचित दुख के साथ तादात्म्यता बनाए रखता है जबकि आप उस सब के से मुक्त व स्वतंत्र हो चुके हों, तब यह एक बड़ी चुनौती होगी, आपके लिए नहीं बल्कि आपके जोड़ीदार के लिए। किसी एनलाइटेंड व्यक्ति के साथ रहना कोई आसान बात नहीं होती, बल्कि कहें कि उसके साथ रहना उसके जोड़ीदार के अहम के लिए बड़ा खतरा बन जाता है बिना कुछ किए। याद रखिए कि अहम को खुराक चाहिए होती है, समस्याओं के रूप में, द्वंद्व व टकराव के रूप में और शत्रुओं के रूप में, ताकि वह अलगाव की उस भावना को पुष्ट करता रह सके जिस पर कि उसकी पहचान निर्भर करती है। एनलाइटेंड व्यक्ति का जोड़ीदार बुरी तरह खिन्न रहने लगता है क्योंकि उसकी अड़ियल बातों का वह कोई प्रतिरोध ही नहीं करता, जिसका अर्थ होता है कि वे बातें डामाडोल होने लगेंगी और कमज़ोर होती चली जाएंगी। और यह खतरा भी हो सकता है कि कहीं वे पूरी तरह धराशायी ना हो जाएं, जिसका परिणाम होगा अहम का नुकसान होना। संचित दुख बारंबार खुराक चाहते हैं लेकिन तब वह उन्हें मिल नहीं पाती है। वाद विवाद, बहसबाजी, नाटक, तमाशा और द्वंद्व टकराव की उसकी तलब तब पूरी ही नहीं होती है। किंतु सावधान, कुछ लोग जो अनुक्रिया नहीं करते, जो भाव शून्य हैं, उदासीन और असंवेदनशील हैं या अपने एहसासों से कटे रहते हैं, वे ऐसा मान सकते हैं या दूसरों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं कि वे तो एनलाइटेंड है, या कम से कम यह कि उनमें कोई गड़बड़ नहीं है और सारी गड़बड़ उनके जोड़ीदार में है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुष ऐसा प्रदर्शन अधिक किया करते हैं। वे अपनी जोड़ीदार को कम समझ वाली और भावुक मानते हैं, लेकिन अगर आप अपनी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं तो फिर उनके बिल्कुल तले रहने वाले आंतरिक शरीर से दूर नहीं रह जाते हैं। अगर आप मुख्यतः केवल अपने सिर में ही रहा करते हैं तो यह फासला बहुत बढ़ जाता है और तब अपने आंतरिक शरीर तक पहुंचने के लिए आपको भावनात्मक शरीर में चैतन्यता को प्रवेश कराने की आवश्यकता पड़ती है।
आपके अंदर से यदि प्रेम और आनंद फूट नहीं रहा है, अगर आप पूरी तरह से वर्तमान में विद्यमान नहीं रहते हैं और सभी के प्रति अगर आप खुले नहीं हैं, तो यह एनलाइटमेंट नहीं है। यह जानना का दूसरा पैमाना यह देखना है कि वह व्यक्ति किसी कठिन या चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में या स्थितियां प्रतिकूल हो जाने पर कैसा व्यवहार करता है। अगर आप एनलाइटमेंट ये एक अहंभाव वाला आत्ममोह है, जो जीवन आपको जल्दी ही एक ऐसी चुनौती देगा जो कि आपकी अचेतनता को किसी न किसी रूप में बाहर ले जाएगा, जैसे भय, क्रोध, आत्मरक्षात्मकता, निर्णय, निष्कर्ष, अवसाद इत्यादि। अगर आप संबंधमय हैं तो आपकी कई चुनौतियां आपके जोड़ीदार की मार्फत आएंगी। उदाहरण के लिए, किसी महिला के लिए उसका पति एक भावशून्य पति के रूप में चुनौती बनकर आ सकता है, जो कि लगभग पूरी तरह बस अपने सिर में ही रहा करता है। पति के प्रेजेंस न रहने के कारण पत्नी की बात न सुन पाना, उसे तवज्जो न देना और उसके होने के लिए रिक्त स्थान न देना, महिला को ये चुनौतियाँ मिल सकती हैं। संबंध में प्रेम का लोप हो जाना, जिसे कि पुरुष की अपेक्षा महिला अधिक गहराई तक महसूस करती है। ऐसा होना महिला में संचित दुख को उभार देता है और उसके जरिए वह अपने पति पर हमलावर हो जाती है, जैसे दोष मढ़ना, निंदा आलोचना करना, गलत ठहराना इत्यादि। ये ही बातें पलटकर पति की चुनौतियां बन जाती हैं। पत्नी के संचित दुख के आक्रमण से खुद को बचाने के लिए, जिसे कि वह पूरी तरह अवांछित मानता है, वह अपनी ही मनोदशा की खाई में और गहरे उतर जाता है और फिर या तो वह खुद को सही सिद्ध करने में लग जाता है या अपना बचाव करने में लगता है या पलटकर हमला करने लगता है। फलस्वरूप यह सब उसके संचित दुख को उभार देता है। जब दोनों ही इस तरह से एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं, तब गहन अचेतनता की, भावनात्मक हिंसा की, असभ्यतापूर्ण आक्रमण या पलटवार की अवस्था आ जाती है। और यह अवस्था तब तक नहीं जाती जब तक कि दोनों के ही संचित दुख फिर से खुद को शांत नहीं कर लेते और फिर सुषुप्तता अवस्था में नहीं चले जाते अगली बार तक के लिए। असंख्य संभावित घटनाक्रमों में से यह केवल एक उदाहरण है। स्त्री पुरुष संबंध में अचेतन्यता जिस तरह भभक कर बाहर आती है, उस पर अनेकों किताबें लिखी जा चुकी हैं और उनमें भी ज़्यादा अभी और लिखी जा सकती हैं। लेकिन जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक बार अगर आप इस विकार का, इस गड़बड़ का मूल कारण जान ले तो फिर आपको यह जानने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी कि यह कितने रूपों में प्रकट हुआ करता है। जिसका मैंने उल्लेख किया है उस पर तनिक एक दृष्टि और डाल लीजिए। ऐसे हर हम मामले में जो चुनौती रहती है, वह वास्तव में रूप बदल कर आया हुआ मुक्ति का एक अवसर ही होता है। प्रकट हो रही गड़बड़ की प्रतिक्रिया की हर मामले में अचेतनता से मुक्ति होना संभव है। उदाहरण के लिए, महिला की आक्रामकता पुरुष के वास्ते अपने मन की तादात्म्य अवस्था से बाहर निकल आने के लिए, जाग कर अब में आ जाने के लिए, अपने मन के साथ अधिकाधिक तादात्म्य रहने या चैतन्य रहने के बजाय प्रेजेंट रहने के लिए एक संकेत, एक सूचक बन सकता है। महिला स्वयं संचित दुख हो जाने के बजाय ऐसी जानकार बन सकती है जो कि खुद में ही अपने दुख दर्द का अवलोकन कर सके और इस तरह अब की शक्ति पा सके, वह दुख दर्द का तत्वांतरण कर सके। इससे दुख दर्द के आदतन व अनजाने में ही बाहर फूट कर आने की प्रवृत्ति को दूर किया जा सकता है। तब वह अपनी भावनाओं को अपने पति के सामने अभिव्यक्त कर सकती है। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह सुनेगा ही, लेकिन यह बात उसे विद्यमान व उपस्थित रहने का एक अच्छा अवसर प्रदान करेगी और निश्चय ही मन के पुराने ढर्रे के बिना सोचे समझे और बारंबार बाहर फूट कर आने वाले पागलपन के चक्र को तोड़ देगी। अगर महिला यह अवसर खो देती है तो भी पुरुष स्वयं एक प्रतिक्रिया बन जाने के बजाय उसकी पीड़ा के प्रति अपने मानसिक भावनात्मक प्रतिक्रिया को, अपनी बचाव की मुद्रा को तो देख ही सकता है। तब वह अपनी ही संचित दुख को यकायक भड़कते हुए भी देख पाता है और इस तरह अपनी भावनाओं में चैतन्यता का प्रवेश करा पाता है। इस तरह विशुद्ध सजगता की एक स्पष्ट व शांत अवस्था का उदय होता है। जानकार होने का, मौन साक्षी होने का, दृष्टा होने का। यह सजगता की यह अवस्था पीड़ा को नकारती नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पार रहती है। यह पीड़ा को होने देती है, लेकिन साथ ही साथ उसका तत्वांतरण करती जाती है। यह हर चीज़ को स्वीकार करती है और हर चीज़ का रूपांतरण करती जाती है।
पत्नी के लिए एक द्वार खुल जाता है जिसमें से होकर वह उस रिक्तता में अपने पति से आसानी से मिल सकती है। अगर आप अपने रिश्ते में अडिग रूप से या कम से कम प्रचुर रूप से प्रेजेंट रहते हैं तो आपके जोड़ीदार के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती रहेगा। यह उसके लिए कठिन होगा कि वह एक लंबे अरसे तक अपनी प्रेजेंस को भी सहन करे और अचैतन्य ही बना रहे। अगर वह तैयार है तो अपनी उसी अवस्था में उस द्वार से होकर वह आपसे आ मिलेगा जो आपने उसके लिए खोला है। और अगर वह तैयार नहीं हो पाया है तो आप दोनों तेल और पानी की तरह अलग अलग ही रहेंगे। जो व्यक्ति अंधेरे में ही रहना चाहता हो उसे तो रोशनी चुभती ही है। महिलाएं एनलाइटनमेंट के निकटतर क्यों हैं? क्या पुरुष और स्त्री के लिए एनलाइटमेंट का मार्ग की बाधाएं एक जैसी ही होती हैं? जी हाँ, लेकिन अंतर है प्रबलता का। आमतौर पर महिलाओं के लिए अपने शरीर को महसूस करना और अपने शरीर में रहना अपेक्षाकृत आसान रहता है। इसलिए पुरुष की अपेक्षा वे बीइंग के अधिक निकट रहा करती हैं और इसलिए उनके लिए एनलाइटनमेंट की संभावना भी अधिक रहती है। यही कारण है कि अनेक प्राचीन सभ्यताओं ने निराकार तथा भावातीत वास्तविकता को चित्रित या वर्णित करने के लिए सहज रूप से स्त्री रूप या स्त्री उपमा को ही चुना है। इसे प्रायः एक ऐसे गर्भ के रूप में देखा जाता है जो सृष्टि की हर चीज़ को जन्म देती है और उसके मूर्त रूप वाले जीवन काल में उसका भरण पोषण भी करती है। ताओ ते चिंग नामक अति प्राचीन तथा अत्यंत गूढ़ गंभीर पुस्तक में ताओ को, जिसे कि बीइंग माना जा सकता है, इस प्रकार परिभाषित किया गया है: अनंत, असीम, शाश्वत, प्रेजेंट, संपूर्ण सृष्टि की जन्मदात्री माँ। स्वाभाविक है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां उसके अधिक निकट रहती हैं क्योंकि वे ही अप्रकट एवं अव्यक्त को सचमुच प्रकट करती है, अवतारित करती है। और तो और समस्त प्राणी तथा अन्य पदार्थ अंततः परम स्रोत में वापस लौट जाते हैं। सब कुछ ताओ में समाप्त हो जाता है, केवल वही चिरस्थायी रहता है। और चूँकि स्रोत को स्त्री माना गया है, अतः मनोविज्ञान में तथा पूर्ण विज्ञान में इसे आद्य स्त्री के प्रकाश व अंधकार वाले आयामों के रूप में वर्णित किया गया है। परम देवी या दिव्य माँ के दो आयाम होते हैं, वह जीवन देती है और वही जीवन लेती है। जब मनुष्य के मन का प्रभुत्व हो गया और उसका संपर्क जब अपने दिव्य सारसत्व के साथ नहीं रहा, तब मनुष्य ने ईश्वर को पुरुष रूप में मानना आरंभ कर दिया। समाज भी पुरुष प्रधान हो गया और स्त्रियों को पुरुष अधीन बना दिया गया। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि दिव्यता की पहले वाली स्त्री प्रधान अवस्था में वापस जाया जाए। कुछ लोग अब ईश्वर के बजाय देवी शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। वे स्त्री व पुरुष के बीच के उस संतुलन को फिर से ठीक कर रहे हैं जो कि बहुत पहले कहीं गुम हो गया था, और यह एक अच्छी बात है। लेकिन अभी भी यह एक प्रतीक ही है, एक धारणा ही है, शायद अस्थायी प्रयोग के लिए है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई नक्शा या मार्ग सूचक कुछ समय के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन ये प्रतीक व धारणाएं ही तब सहायक के बजाय बाधक बन जाती हैं जब आप इन तमाम प्रतीकों व धारणाओं से परे की वास्तविकता को जानने की तैयारी कर रहे होते हैं। हालांकि यह सच तो फिर भी बना ही रहता है कि मन की शक्ति का बल हमेशा पुरुष से ही रहता है। मन प्रतिरोध किया करता है, नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए जद्दोजहद किया करता है, औरों को इस्तेमाल करता है, हेरा फेरी किया करता है, आक्रमण करता है, हथियाने और कब्जाने की कोशिशें किया करता है, वगैरह वगैरह। यही कारण है कि परंपरागत ईश्वर पितृसत्तात्मक हो गया, वह नियंता नियंत्रक हो गया और एक ऐसा क्रुद्ध व्यक्तित्व हो गया जिससे कि आपको डरना ही है, जैसा कि ओल्ड टेस्टामेंट में बताया गया है। ऐसा ईश्वर तो मानव मन की ही उपज हो सकता है।
मन से पार जाने के लिए और बिंग के गहन सत्य के साथ पुनः जोड़ने के लिए एक अलग ही तरह के गुणधर्म की आवश्यकता होती है, जैसे समर्पण, निर्णय, निष्कर्ष से परहेज, एक खुलापन जो कि जीवन का प्रतिरोध करने के बजाय उसे होने दे, और सभी को अपनी समझदारी के स्नेहिल आलिंगन में रखने की क्षमता। ये सब गुण स्त्री भावनाओं के साथ अधिक संबंध रहते हैं। मन शक्ति कठोर और अनमयी होती है, जबकि बिंग की शक्ति कोमल और नम्य होती है, लेकिन फिर भी वह मन के मुकाबले असीम शक्तिशाली होती है। मन हमारी सभ्यता को चलाता है, जबकि बिंग के हाथों में हमारे इस ग्रह का और परे का भी समस्त जीवन चलता है। बिंग वही प्रज्ञा है जिसका प्रकट रूप ही इस भौतिक ब्रह्मांड के रूप में ही हमें दिख रहा है। आज पुरुषों की और स्त्रियों की भी अधिकांश संख्या अभी भी मन के अधीन है, यानी वह विचारकर्ता और संचित दुख के साथ खुद को तादात्म्य किए हुए है। दरअसल यही वह अवस्था है जो एनलाइटनमेंट नहीं होने देती है, प्रेम को फलने फूलने नहीं देती है। यह माना जाता है कि पुरुष के लिए तो सबसे बड़ी बाधा उसका विचार करता मन है, और स्त्रियों के लिए सबसे बड़ी बाधा उनका संचित दुख से लगाव होना है। हालांकि कुछ मामलों की में स्थिति इससे उलट भी हो सकती है, और कुछ में दोनों बातें हो सकती हैं। महिलाओं के सामूहिक संचित दुख का अंत करना। संचित दुख महिलाओं के लिए एक बड़ी बाधा क्यों है? संचित दुख का व्यक्तिगत पहलू भी होता है और सामूहिक पहलू भी। पहले भी व्यक्तिगत पहलू में तो व्यक्ति के निजी अतीत में उठाए गए भावनात्मक दुख तकलीफ़ों के एकत्र अवशेष आते हैं। सामूहिक पहलू में मानव मन में एकत्र वे दुख तकलीफ आते हैं जो कि हजारों वर्षों से रोग, अत्याचार, उत्पीड़न, युद्ध, हत्या, क्रूरता, विक्षिप्तता इत्यादि के माध्यम से मिले हैं। हर एक के संचित दुख में यह सामूहिक संचित दुख भी शामिल रहा करता है। सामूहिक संचित दुख में दुख के कई रूप शामिल रहते हैं। उदाहरण के लिए, जिन जाति, प्रजातियों और देशों ने बहुत अधिक संघर्ष, लड़ाई, कलह और हिंसा झेली हैं, उनके संचित दुख औरों की अपेक्षा भारी होते हैं। कोई भी जिसका कि संचित दुख प्रबल हो और जिसमें खुद को दुख की तादात्म्यता से बाहर निकालने की पर्याप्त चैतन्यता ना हो, वह न केवल लगातार या समय समय पर अपने भावनात्मक दुख को पुनः पुनः जीने के लिए विवश रहता है, बल्कि आसानी से हिंसा करता या हिंसा का शिकार बन जाया करता है। इस बात पर निर्भर करते हुए कि उनके संचित दुख में प्रधानता किस चीज़ की है, सक्रियता की या निष्क्रियता की। लेकिन वे एनलाइटमेंट की संभावना के निकट भी हो सकते हैं। यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि आपको इस संभावना का भान हो जाए, लेकिन अगर आप किसी दुःस्वप्न जैसी अप्रिय व भयावह अनुभूति या अवस्था में फंस गए हैं, तो शायद आप जागरण के प्रति अधिक प्रबलता से प्रेरित हो जाएंगे, अपेक्षाकृत उस व्यक्ति के जो कि सामान्य परिस्थितियों के केवल थोड़े बहुत उतार चढ़ाव में से गुजर रहा होता है। अपने निजी संचित दुख के अलावा भी हर स्त्री उस संचित दुख में भी अपना एक अंश रखती है, जिसे सामूहिक स्त्री संचित दुख कहा जा सकता है। जब तक कि वह पूर्ण चैतन्य नहीं हो जाती, उनमें निहित रहता है। स्त्रियों द्वारा हजारों वर्षों से सहन वहन किया जाने वह एकत्र दुख जो उसने पुरुष द्वारा किए गए उनके दमन के जरिए और दास्तां, उत्पीड़न, बलात्कार, प्रसव, बच्चे की मृत्यु इत्यादि के जरिए पाए हैं, और वह भावनात्मक तथा शारीरिक पीड़ा जो कि स्त्रियों को मासिक धर्म से पहले और उसके साथ हुआ करती है, इस संचित दुख का वह सामूहिक पहलू होता है जो कि अपनी सुषुप्त अवस्था में से उस समय जाग उठता है। हालांकि यह कभी भी जाग सकता है। यह पहलू जीवन ऊर्जा को शरीर में से मुक्त रूप से प्रवाहित होने में बाधा डालता है। यह मासिक धर्म उसी का प्रकट शारीरिक रूप होता है। यहाँ थोड़ा ठहर कर हम यह देखें कि यह मासिक धर्म एनलाइटमेंट का एक अवसर कैसे बन सकता है। स्त्री पर संचित दुख उस समय हावी हो जाता है। आप स्त्रियों में एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा का आवेग होता है जो अपने साथ चैतन्य तादात्म्यता कर लेने के लिए आपको आसानी से खींच सकता है। तब आप एक सक्रिय ऊर्जा क्षेत्र के अधीन हो जाती हैं जो आपके आंतरिक आकाश पर कब्जा कर लेता है और ऐसा दिखाने लगता है कि जैसे वह आप ही हैं। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि आप
वह नहीं होती। वह आपके माध्यम से बोलता है, आपके माध्यम से कार्य करता व सोचता है। वह आपके जीवन में नकारात्मक स्थितियां पैदा करता है और ताकि उस ऊर्जा से वह खुराक ले सके, वह और दुख दर्द चाहता है किसी भी रूप में। इस प्रक्रिया का वर्णन मैं पहले भी कर चुका हूँ। वह एक दुष्चक्र बन सकता है, विनाशकारी हो सकता है। वह अतीत दुख खालिश दुख होता है, लेकिन वह आप नहीं होती। जो स्त्रियां पूर्ण चैतन्यता की तरफ बढ़ रही हैं, वे पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी आगे निकल चुकी हैं और आने वाले वर्षों में उनकी गति और भी तेज हो जाएगी। पुरुष उन्हें अंत में भले ही पकड़ पाएं, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक पुरुष व स्त्री की चैतन्यता के बीच एक फासला तो रहेगा ही। स्त्रियां उस शक्ति को पुनः प्राप्त कर रही हैं जिसे पाने का उन्हें जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसलिए वह शक्ति उनको पुरुषों की अपेक्षा अधिक सहजता से प्राप्त हो रही है। यह शक्ति है प्रकट जगत तथा प्रकट जगत के बीच, भौतिकता तथा आध्यात्मिकता के बीच एक सेतु होना। एक स्त्री के रूप में आपका मुख्य कार्य अब यह है कि आप इस संचित दुख का तत्वांतरण करें, ताकि आगे कभी यह आपके और आपके सच्चे स्वरूप के बीच में ना आए। साथ ही एनलाइटनमेंट के मार्ग में आने वाली एक अन्य बाधा को भी आपको दूर करना है, और वह है आपका विचार करता मन। लेकिन संचित दुख का निवारण करने में जो आपकी प्रबल प्रेजेंस रहेगी, वह आपको अपने मन की तादात्म्यता से तो मुक्त दिला ही देगी। याद रखने वाली पहली बात यह है कि जब तक आप अपने दुख के साथ खुद को तादात्म्य किए रहेंगे, तब तक आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। जब तक स्व के भाव का कोई अंश आपके भावनात्मक दुख के साथ निमग्न रहेगा, तब तक अपने दुख के घाव भरने के अपने ही प्रत्येक प्रयास को आप अचैतन्य रूप से खुद ही रोकते और तोड़ते रहेंगे। क्यों? सीधी सी बात है कि आप नहीं चाहते कि आप जैसे हैं उसके साथ कोई छेड़छाड़ करे, क्योंकि वह दुख आपका एक अभिन्न अंग बन चुका है। यह एक अचैतन्य प्रक्रिया है और इससे पार पाने का एकमात्र उपाय है इसे चैतन्य बनाना। अचानक यह देखना कि आप अपने दुख के साथ अनुरक्त हैं, चिपके हुए हैं, या ऐसे ही रहते आए हैं, यह देखना कि आपके लिए एकदम एक सदमे जैसा लग सकता है। ज्यों ही आपको इस बात का बोध होता जाएगा, त्यों ही आप उस अनुराग से मुक्त होते जाएंगे। यह संचित दुख एक प्रकार का ऊर्जा क्षेत्र होता है, बिल्कुल ऐसा जैसे उसका एक अस्तित्व हो, और जो कि अस्थायी रूप से आपके आंतरिक आकाश में आ बसा हो। यह जीवनी शक्ति है जो जाल में फंस गई है। वह शक्ति है जो अब फल फूल नहीं रही है। निश्चय ही संचित दुख उन बातों के कारण से है जो कि अतीत में हुई है। यह आपके अंदर जीवित पलता हुआ अतीत ही है, और अगर आप इसके साथ तादात्म्य हो जाते हैं तो आप अतीत के साथ ही तादात्म्य होते हैं। यानी खुद को शिकार मान बैठना और यह विश्वास कर लेना कि वर्तमान की अपेक्षा अतीत अधिक सशक्त है। हालांकि यह बात सत्य के विपरीत है। यह भी एक विश्वास सी ही है कि दूसरे लोग और उनके द्वारा आपके प्रति किए गए कार्य जो आप अब हैं उसके लिए, आपके भावनात्मक दुख के लिए और आपके अपने वास्तविक स्वरूप में ना हो पाने के लिए जिम्मेदार हैं। जबकि सत्य यह है कि जो एकमात्र शक्ति यहाँ है वह इस पल में यानी वर्तमान पल में ही समाई हुई है। वह आपकी प्रेजेंस की शक्ति है। जब आप इसे जान जाएंगे तब आप यह भी जान जाएंगे कि आपके अंदर के आकाश के लिए आप ही जिम्मेदार हैं और कोई ना कोई नहीं। और यह भी कि अतीत अब की ताकत के सामने ठहर नहीं सकता। तो तादात्म्यता आपको संचित दुख के साथ समुचित समव्यवहार करने से रोकती है। कुछ स्त्रियां जो व्यक्तिगत स्तर पर खुद को शिकार होने की छवि से बाहर निकाल लेने के लिए पर्याप्त चैतन्य हो गई हैं, वे भी सामूहिक स्तर पर शिकार होने वाली इस छवि से मुक्त नहीं हुई हैं। पुरुषों ने स्त्रियों का क्या हाल कर दिया है, वे सही भी हैं और गलत भी। सही वे इस हद तक हैं कि सामूहिक स्त्री से संचित दुख दरअसल सारी धरती पर हजारों साल से पुरुष द्वारा स्त्री पर ढाई गई हिंसा तथा स्त्री की मन शक्ति का दमन इसका बड़ा भाग रही है। लेकिन गलत वे तब हैं जब वे इस तथ्य में से ही स्व का भाव ग्रहण करती हैं और खुद को सामूहिक पीड़ित छवि में कैद कर लेती हैं। अगर किसी स्त्री में अभी भी क्रोध है, रोष है, कुढ़न है, तिरस्कार व भर्त्सन न है,
तो वह अपने संचित दुख को थामे हुए है। इससे उसे पहचान की राहत भरी भावना का, अन्य स्त्रियों के साथ एकात्मकता का एहसास भले ही होता है, लेकिन यह उसे अतीत के साथ बांधे रखता है और उसे अपने सत्व तथा सच्ची शक्ति के पास पहुंचने से रोकता है। स्त्री अगर खुद को पुरुष से अलग थलग कर लेती है तो उसे उससे विलगता का एहसास एक पैदा होता है और वह एहसास उसके अहम को ही ताकत देता है। आपका अहम जितना ताकतवर होता जाएगा उतना ही आप अपने सच्चे स्वरूप से दूर होते चले जाएंगे। इसलिए खुद को पहचान देने के लिए अपने संचित दुख का इस्तेमाल मत कीजिए, इसके बजाय इसका सदुपयोग एनलाइटनमेंट के लिए कीजिए। संचित दुख का तत्वांतरण करके उसे अपनी चैतन्यता बनाइए। इसके लिए सबसे अच्छे अवसरों में से एक होता है मासिक धर्म का समय। मेरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में अनेक महिलाएं इस दौरान ही पूर्ण चैतन्यता की अवस्था प्राप्त करेंगी। आमतौर पर बहुत सी महिलाओं के लिए यह समय अचैतन्यता का होता है, क्योंकि ऐसे में सामूहिक स्त्री संचित दुख उन पर हावी हो जाता है। जब आप चैतन्यता के एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाते हैं तब आप उसे कितना भी उल्टना चाहें, लेकिन अचैतन्यता की ओर चलने के बजाय फिर आप अधिकाधिक चैतन्यता की ओर ही बढ़ते जाते हैं। हालांकि इसकी बुनियादी प्रक्रिया मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको इसे फिर से बताना चाहता हूँ और इस बार यह विशेष रूप से सामूहिक स्त्री संचित दुख के संदर्भ में होगा। जब आपको लगे कि मासिक धर्म का पहला स्राव आने को है, यानी जब आपको वह लक्षण महसूस हो जिसे प्रायः मासिक धर्म से पूर्व वाला तनाव कहते हैं, यानी सामूहिक स्त्री संचित दुख, तो अत्यंत सजग हो जाइए और अपने शरीर में ही रहने की यथासंभव कोशिश कीजिए। जब मासिक धर्म का पहला लक्षण प्रकट हो जाए तब आपको इतना अधिक सजग रहने की आवश्यकता होगी कि उससे पहले कि वह आप पर हावी हो जाए, आप ही उसे पहले पकड़ लें। उदाहरण के लिए, पहला लक्षण एक अचानक तेज चिड़चिड़ापन या क्रोध का आवेग हो सकता है, या वह एक पूरी तरह से शारीरिक लक्षण भी हो सकता है। वह जो भी है, इससे पहले कि वह आपकी सोच या व्यवहार पर हावी हो जाए, आप ही उसे पकड़ लें। पकड़ने का सीधा सा अर्थ है अपने ध्यान का, तवज्जो का केंद्र उस पर फोकस कर देना। यह एक भाव है, इसके पीछे के बल को महसूस कीजिए। यह जान लीजिए कि वह संचित दुख ही है। इसके साथ ही इस बात की भी जानकार रहिए कि आप चैतन्य रूप से प्रेजेंट हैं और इस बात की शक्ति भी महसूस कीजिए। जिस किसी भी भावना में आप अपनी प्रेजेंस को ले जाएंगी, वह भावना तेज़ी से सिमट जाएगी और तत्वांतरित हो जाएगी। लक्षण अगर केवल शारीरिक ही है तो जो अवधान आप उसे दे रही हैं वह उसे एक भावना या विचार बनने से रोक देगा। फिर आप सजग रहना जारी रखें और संचित दुख के अगले लक्षण की प्रतीक्षा करें। जब वह प्रकट हो तब उसे पुनः उसी तरह पकड़ ले जैसे पहले किया था। बाद में संचित दुख जब अपनी सुसुप्त अवस्था में से पूरी तरह जाग जाए तब आपको अपने आंतरिक आकाश में कुछ समय या शायद कुछ दिनों के लिए अच्छी खासी खलबली, बेचैनी व अशांति अनुभव होगी। वह जो भी रूप धरे, आप बस प्रेजेंट रहते रहिए। अपना पूरा अवधान इस पर रखिए। अपने भीतर उस उथल पुथल को महसूस कीजिए। यह जानिए कि वह वहाँ है। इस ज्ञान को बनाए रखिए और फिर वह ज्ञान ही हो जाइए। याद रखिए कि वह संचित दुख आपके मन का इस्तेमाल ना करे और इस तरह आपके सोचने विचारने पर हावी ना हो जाए। उसे पूरे ध्यान से देखिए, उसकी ऊर्जा को सीधे सीधे अनुभूत कीजिए अपने शरीर के भीतर। आप जानते ही हैं कि पूरे अवधान का अर्थ होता है पूरी तरह स्वीकार करना। अवधान को कायम रखने और इस तरह जो है को स्वीकार करने से तत्वांतरण हो जाता है। संचित दुख रूपांतरित होकर कांतिमय चैतन्यता बन जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई लकड़ी अग्नि में है या अग्नि के बिल्कुल निकट रख दिए जाने पर स्वयं को रूपांतरित करके अग्नि ही बना देता है। मासिक धर्म तब न केवल आपके नारीत्व का एक आनंद व पूर्णता की अनुभूति बन जाएगा, बल्कि तत्वांतरण की एक ऐसी पवित्र अवधि भी बन जाएगा जिसमें आप एक नई चेतना को जन्म दे रही होंगी। तब आपका सच्चा स्वरूप दोनों के रूपों में प्रदीप्त हो उठेगा, देवी की तरह स्त्री रूप में भी और उस दिव्य विंग के भावातीत रूप में भी कि आप पुरुष स्त्री के द्वैत से परे हैं।
यदि आपका पुरुष जोड़ीदार पर्याप्त रूप से चैतन्य है तो वह आपको इस अभ्यास में सहायता कर सकता है जिसका वर्णन मैंने अभी अभी किया है। उस दौरान केवल सघन प्रेजेंस के आवेग को बनाए रखते हुए जब जब भी आप अपने संचित दुख के साथ वापस अचैतन्य तादात्म्यता से गिरें, और शुरू में ऐसा होगा कि तब अगर आप वह प्रेजेंट बना रहता है तो आप उसकी उस अवस्था में बहुत जल्दी वापस आ मिलेंगी। यानी जब कभी भी संचित दुख स्थायी रूप से हावी होगा, चाहे मासिक धर्म के दौरान या अन्यथा भी, तब आपका जोड़ीदार आपको गलत समझने की गलती नहीं करेगा। भले ही आपके संचित दुख उस पर आक्रामक हो जाएं, और शायद होंगे भी, तब वह यह मानते हुए आप पर प्रतिक्रियात्मक नहीं हो उठेगा और कि आक्रामक आप ही हो रही हैं। ना ही वह नाराज होकर अलग हट जाएगा और ना ही बचाव की मुद्रा में आ जाएगा, बल्कि वह सघन प्रेजेंस के आकाश को थामे व संभाले रखेगा। तत्वांतरण के लिए किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। अन्य समयों पर भी जब भी कभी वह अपने विचार प्रवाह के साथ खुद को तादात्म्य करने लगे, तब आप इसी तरह उसके साथ पेश आएं। उसके अवधान को यहाँ और अब में लेकर उसे उसके मन से बाहर लाएं और इस तरह उसे अपनी चैतन्यता में वापस आने में उसकी मदद करें। इस तरह आप दोनों के बीच एक विशुद्ध और उच्च बल का एक स्थायी शक्ति क्षेत्र उदित हो जाएगा। तब ना कोई भ्रम भ्रांति रहेगी, ना कोई दुख दर्द रहेगा, ना कोई द्वंद्व रहेगा। ऐसा कुछ नहीं रहेगा जो कि आप नहीं हैं, और ऐसी अवस्था में ऐसा कुछ भी नहीं रह सकेगा जो प्रेम नहीं है। यह दिव्यता की पूर्णता का प्रकटीकरण है। यही आपके संबंध का प्रयोजन है, यानी व्यक्तिगत पहचान की सीमाओं से परे चैतन्यता की अवस्था का रहना। यह चैतन्यता का एक ऐसा भंवर बन जाएगा जो कि अन्य अनेकों को भी अपनी तरफ खींच लेगा। खुद के साथ संबंध को ख़त्म कर दीजिए। अगर कोई पूर्णतया चैतन्य हो जाए, क्या तब भी उसे किसी संबंध की आवश्यकता रह जाएगी? क्या ऐसा पुरुष तब भी किसी स्त्री की ओर आकर्षित होगा? क्या ऐसी स्त्री तब भी किसी पुरुष के बिना अपूर्णता का अनुभव करेगी? आप एनलाइटेंड हो या ना हो, आप या तो एक पुरुष हैं या एक स्त्री हैं, और इस तरह अपनी नाम रूप वाली पहचान के स्तर पर आप पूर्ण नहीं हैं। आप पूर्ण का आधा भाग हैं। यही आधा अधूरापन स्त्री पुरुष के आकर्षण के रूप में प्रकट होता है, विपरीत शक्ति वाले ध्रुव के प्रति खिंचाव के रूप में। भले ही आप कितने भी चैतन्य क्यों ना हो, लेकिन उस आंतरिक जुड़ाव की अवस्था में आप यह खिंचाव अपने जीवन की ऊपरी सतह पर भी कहीं महसूस किया करते हैं। उस अवस्था में जो कुछ आपको होता है वह कुछ वैसा ही लगता है। सारा संसार एक विशाल और गहरे सागर की सतह पर लहरों की या तरंगों जैसा लगता है। लेकिन जिस तरंग को यह ज्ञान हो जाता है कि वह कुछ अलग नहीं बल्कि सागर ही है, और इस तरह जिसे अपनी विशालता तथा गहनता का भान हो जाता है, तब उसके लिए लहरों और तरंगों के संसार का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इस बात का यह अर्थ नहीं है कि आप अन्य लोगों से या अपने जोड़ीदार से गहराई तक ना जुड़ें। दरअसल आप गहरे तक केवल तभी जुड़ सकते हैं जब आप बिंग के प्रति चैतन्य रहते हैं। बिंग से आने के चलते आप अपना नाम रूप के पर्दे के पार भी फोकस कर सकते हैं। बिंग में रहते हुए पुरुष और स्त्री एक ही रहते हैं। आपके नाम रूप के लिए तो कुछ आवश्यकताओं का होना जारी रहेगा, लेकिन बिंग के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। वह तो पहले से ही संपन्न है, संपूर्ण है। वे आवश्यकताएं पूरी हो जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन उनके पूरे होने या ना होने से आपकी गहरी आंतरिक अवस्था पर कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए किसी एनलाइटेंड व्यक्ति के लिए यह बिल्कुल संभव है कि यदि पुरुष या स्त्री वाला उसका आकर्षण पूरा नहीं होता है, तो अपने बाह्य जीवन में उसकी कमी महसूस करने के बावजूद वह पूरी तरह पूर्ण रहता है, परिपूर्ण रहता है और भीतर से शांतिमय रहता है। एनलाइटनमेंट की खोज में समलैंगिक होना क्या सहायक होता है या बाधा बनता है, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? जब आप वयस्क अवस्था में आते हैं, तब आपकी कामुकता यह मानने से कि आप औरों से भिन्न हैं, आपको विचार और व्यवहार के सामाजिक बंधाए और तौर तरीकों से खुद को अलग करने के लिए जोर डाल सकती है। यह बात स्वतः ही आपकी चेतना के स्तर को उन अधिकांश अचैतन्य लोगों के स्तर से ऊपर उठा देती है, जो कि वंशानुगत रूप से प्राप्त तौर तरीकों के बिना कोई सवाल किए अंगीकार कर लिया करते हैं।
ऐसी स्थिति में समलैंगिक होना मदद कर सकता है। किसी हद तक बाहरी होना, कुछ ऐसा होना जो दूसरों को मुनासिब न लगता हो या उनके द्वारा किसी भी कारण से ठुकरा दिया गया हो, यह जीवन को कठिन बना देता है। लेकिन जहाँ तक एनलाइटनमेंट की बात है, उसके लिए ऐसा होना आपके लिए लाभदायक रहता है, क्योंकि यह आपको अचेतन्यता से बलपूर्वक बाहर कर देता है। दूसरी तरफ तब अगर आप समलैंगिक होने की अपनी पहचान का आधार बना लेते हैं, तब तो आप एक जाल से निकलकर खुद को दूसरे जाल में फंसा रहे होते हैं। तब आप अपनी भूमिकाएं और काम धाम अपनी उन मानसिक छवि द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार करेंगे जो आपने एक समलैंगिक रूप में बना ली है। तब आप अचैतन्य हो जाएंगे। अपने अहम के मुखौटे के अंदर आप उदास ही रहेंगे। लेकिन इससे भी आपको एक और अवसर प्राप्त हो सकता है। बहुत चुभने वाला दुख भी आप में जागरण लाने का महान कार्य कर सकता है। क्या यह सच नहीं है कि किसी दूसरे व्यक्ति के साथ एक भरपूर संबंध स्थापित करने पहले यह आवश्यक है कि आप खुद के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाएं और खुद को प्रेम करें। अगर आप अकेले रहते हैं और तब खुद के साथ सहज न रह पाते हों, तब उस असहजता को भरने के लिए आपको संबंध की आवश्यकता पड़ती है। यह पक्का समझे कि उस संबंध में भी यह असहजता किसी न किसी रूप में पुनः प्रकट होगी, और उसके लिए शायद आप अपने जोड़ीदार को जिम्मेदार ठहरा दें। आपको केवल यह करने की आवश्यकता है कि आप वर्तमान पल को पूरी तरह स्वीकार करें। तब आप यहाँ और अब में सहजता महसूस करेंगे और खुद के साथ भी सहज रहेंगे। लेकिन क्या आपको अपने साथ रिश्ता बनाने की कोई ज़रूरत है भी? क्यों नहीं, आप जैसे हैं वैसे ही रह सकते। जब आप अपने साथ कोई संबंध स्थापित कर लेते हैं, तब आप दो में बंट जाते हैं, मैं और मुझे, कर्ता और कर्म। यही मन रचित द्वैत आपके जीवन की तमाम तरह की अनावश्यक जटिलताओं, पेचीदगियों और समस्याओं का मूल कारण हुआ करता है। एनलाइटनमेंट की अवस्था में आप ही आप होते हैं, मैं और मुझे मिलकर एक हो जाते हैं। तब आप अपने गुण दोष विवेचक नहीं बन जाते। आप खुद के लिए अफसोस या खेद महसूस नहीं करते। आप खुद पर गर्व नहीं करते। आप खुद को प्रेम नहीं करते। आप खुद को नफ़रत या नापसंद भी नहीं करते, इत्यादि इत्यादि। अपना ही अपना सोचने वाली चेतना के कारण हुए वे दो फाड़ तब भर जाते हैं, उसका अभिशाप मिट जाता है। तब ऐसा कोई अहम शेष नहीं रह जाता जिसका संरक्षण करने की, जिसका बचाव करने की और जिसे खुराक देने की आपको आवश्यकता पड़ती हो। जब आप एनलाइटेंड हो जाते हैं, तब एक रिश्ता ऐसा होता है जिसे आप फिर आगे नहीं चलाते हैं। खुद के साथ रिश्ता, एक बार जब यह रिश्ता जब छूट जाता है, तब आपके सभी संबंध प्रेम के संबंध हो जाते हैं। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।